हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 14 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी ट्रिपल एसबी जीडीसी और भी जो एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये डेली एमसीक्यू सीरीज़ है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य और विकृत प्रकारों में अंतर किसने बताया। तो देखिए, दुर्खीम का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आप देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में उनके थियरीज़ को समझाया गया है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य तथ्य और विकृत तथ्य, यानी व्याधिकी तत्व। ठीक है, तो सामान्य तथ्य तो सभी समाजों में पाए जाते हैं, यानी कि सभी समाजों में चोरी भी पाई जाती है, डकैती भी पाई जाती है, रेप जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक समाज में वो होता ही होता है। ठीक है, तो ये सामान्य तथ्य है। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी चोरी की घटनाएं जब बढ़ जाएं, जब हत्या की घटनाएं बढ़ जाए, जब आत्महत्या की घटनाएं बढ़ जाए, कोई भी घटना यदि बढ़ जाती है, जितना समाज में उसका मानक है उससे ज़्यादा जब वो बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, व्याधिकी सामाजिक तथ्य। ये बात किसने कही थी? दुर्खीम ने। ठीक है, देखिए यह कथन किसका है कि ईश्वर जो है वो दैवीकृत समाज है। ये बात दुर्खीम ने कही। दुर्खीम ने कहा कि जो समाज है वही देवता है। ठीक है, तो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि समाज ने हमको बताया कि जो फूल है वो फूल यदि पूजा के स्थान का हो तो हमको उसको घर में रखना है और उसको बहुत ही अच्छे से रखना है, पैर के पास ना जाए, और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन यदि फूल जो है वो किसी लाश के ऊपर का हो, ठीक है, तो हमको उसको छूना भी नहीं है, वो पाप है, वो ऐसा है क्या। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज ने हमको बताया कि वो फूल अपवित्र है और जो मंदिर का फूल है वो पवित्र है। ठीक है, तो समाज ने हमको जिस चीज़ को बताया कि ये पवित्र है और जिसको बताया कि वो पवित्र नहीं है, हमने उसको पवित्र माना और उसको पवित्र नहीं माना। ठीक है, तो समाज ने हमको जो बताया है, तो समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा है। जैसे कोई किताब होती है, पुस्तक होता है, कोई पेज होता है, तो वो हमारे यदि पढ़ने वाला है तो ठीक है, तो हम उसको बहुत ही अच्छे से रखते हैं। यदि पैर के पास स्पर्श हो जाए तो तुरंत प्रणाम करते हैं। लेकिन पेपर वगैरह जो होते हैं वो लोग ज़मीन पे बिछाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो पुस्तकें ऐसी हैं, या फिर बनिए के आप चले जाइए, बहुत सी किताबें ऐसे फाड़ के रखी रहती है, उस पर लोग खड़े होते हैं, सामान देते हैं सबको। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि समाज ने कुछ चीज़ों को पवित्र, कुछ को अपवित्र माना है, और हमने क्या किया, समाज ने जिसको पवित्र माना उसी को हमने देवत्व के रूप में देखा। तो वही समाज क्या है, देवता है। समाज ने हमको जो बताया, हमने उसी के आधार पर देवता बना लिया। ठीक है, तो ये है। द पावर्टी ऑफ थियरी बुक किसकी है? ए.पी. थॉमसन की है। देखिए, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी यदि आप देख लेंगे तो किसकी हो जाएगी? मार्क्स की हो जाएगी। लेकिन पावर्टी ऑफ थियरी थॉमसन की बुक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समाजशास्त्री ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सत्ता और शक्ति को अपने सिद्धांत में प्रयोग किया? ठीक है, तो सत्ता और शक्ति को अपने संघर्ष सिद्धांत में किसने बताया था? डेरेनडार्फ ने। उन्होंने प्राधिकार को संघर्ष सिद्धांत का मूल माना था। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये डेरेनडार्फ के थियरी में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, यदि आपको देखना हो तो देख लीजिए। वाह्यतामूलक प्रारूप में डेरेनडार्फ ने किसकी बात की? किसकी बात की है? संघर्ष की। ठीक है, तो उन्होंने जो वाह्यतामूलक प्रारूप बताया, जो समाज के बाहर, जो हमारे आंतरिक चीज़ों से बाहर की चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने संघर्ष की बात की है। और सत्ता और शक्ति को उन्होंने विशेष बताया कि जिस व्यक्ति में सत्ता है, ठीक है, और जिसमें नहीं है, दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। जिसमें सत्ता नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? वो संघर्ष करता है। ठीक है, ये बात डेरेनडार्फ ने कही है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरा, और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको और भी मिलने वाले, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।